मंगोलपुरी में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने बहू पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस जांच में जुटी। लोकेशन मंगोलपुरी, दिल्ली। रिपोर्ट किशन लाल मीणा, दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के मंगोलपुरी इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कतरन मार्केट के पास एक पेड़ से एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ मिला। सुबह सुबह इस घटना को देखने के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक मौत का ये मामला आत्महत्या है या किसी साजिश के तहत की गई हत्या, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर पहलू से पड़ताल कर रही है। परिजनों ने किया बहू पर संदेह। इस घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने सीधे तौर पर मृतक की पत्नी बहू पर संदेह जताया है। परिजनों का कहना है 3 दिन पहले मृतक का अपनी पत्नी से जोरदार झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद पत्नी गुस्से में घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी। जाते जाते उसने धमकी भी दी थी। आज सुबह जब उन्हें बेटे का शव पेड़ से लटका मिलने की सूचना मिली तो उन्होंने इसे सीधे तौर पर पत्नी द्वारा दी गई धमकी से जोड़कर देखा। परिजनों और स्थानीय निवासियों की बाइट्स। मृतक की मां ने कहा, 3 दिन से बहू मायके गई हुई थी, उसी के बाद से मेरा बेटा परेशान था। अब पता नहीं उसने खुद कुछ किया या किसी ने कुछ किया। मृतक का भाई चीख चीख कर बोला, हमारे भाई को साजिश के तहत मारा गया है। पुलिस पूरी जांच करे और सच सामने लाए। स्थानीय निवासी ने बताया, सुबह जब हम आए तो देखा कि एक लड़का पेड़ से लटका हुआ था। हमने तुरंत पुलिस को फोन किया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। साथ ही परिवार के बयानों और पत्नी के मायके जाने के एंगल पर भी गहनता से पड़ता। किरण नाम है मेरा। किरण जी, क्या घटना आपको कब और क्या पता चला? है मैं तो यहाँ ना थी, मैं तो प्लॉट पे जा रही थी दूसरे पे। है मेरे लड़के ने फोन करा मेरे भाई ने, मेरे लड़के ने कहा मम्मी जल्दी आ जा, ऐसे ऐसे हो गया। करण चला गया, मैं आई भागी, मैं कहा कैसे हो गया, बता नहीं मम्मी, ऐसे ऐसे हो गया। 3 महीने से कलेश कर रहेगा था, हम फिर भी मुक्का मारे बैठे। मैं बोली मम्मी से, मम्मी मत के कहना, इन्ने का सब कुछ है, मैं के अपनी छाती पे कर ले जाऊंगी। है मम्मी ऐसे ऐसे बोल है। कलेश दोनों मियाँ बीबी के बीच में था। हम तो बीच में छोड़ छुटान करन गए थे, छोड़ छुटान करन की तय गए थे, बल्कि उसने हमारे मारे हम मेरे पतीली मारी, मेरे बाल पकड़ के खेचे। ये अंकल भी बीच में थे। क्या नाम है दोनों का? किसका? आपकी भाभी का क्या नाम है? अंजलि करण, इनके बीच में हो रही थी। अंजलि कहाँ है? अब अपने पियर जा रही थी, परसों तो आई थी बच्चों को लेकर, बोली 3 दिन में देख क्या ड्रामे, क्या नजारे दिखाती हूँ, तारा क्या नाश करती हूँ। ऐसे ऐसे कह के हमें धमकी दे के गई थी। हमें क्या पता था ऐसे हो जाएगा। हाय करण की स्थिति में आज आपको मतलब मैं नहीं आप गए थे, आप पार्क में गए? नहीं, मैं नहीं गई। मेरे को तो मैं नहीं गई। मैं तो आई, इतने पार्क में पहुंची है तो संजय गांधी में आ गए थे। बस मुझे इतना पता। अंजलि से क्या बात हुई? अंजलि को पता है कि उसको? मुझे नहीं पता। इसमें आपको क्या लगता है कि अभी ये जो ये हत्या करी गई है। उसके भैया की धमकी, हर बार वो भैया की धमकी दिया करे थी, अपने भाइयों से पिटवाऊंगी, बाद गले का तेरा देख क्या जलूस कढ़वाती हूँ, तेरे को कैसे पिटवाती हूँ। वो ऐसे करा करे थी, आज मरवाई दिया अपने भाइयों से। वो तो ऊपर रहती थी। पियर कहाँ है उनका? वो तो वहाँ जहांगीरपुरी में है, जहांगीरपुरी में। शादी को कितने साल हुए थे? पता नहीं, पता है ना, मैं तो 10 साल हो गए होंगे। 7 कितने? 7 8 साल। नहीं बताया उसने, मम्मी सारी रात फोन में पड़ी रहे। परसों लड़के गए, बोली 3 दिन में तुमने नजारा दिखाऊंगी, भाई नजारा।
भाई रे 3 दिन में करवा दिया रे मेरा रे। अपने भैया धो रहा है, प्रदीप धो रहा है, संदीप धो रहा है भाई। अपने भैया की दोस्त दिखाया करती, मेरे बेटे ने कती डरा डरा कर क्या करती। तू घर में रह, मैं काम पे जाऊंगी। तू घर में रह, मैं काम पे जाऊंगी। भाई बहू कया करती, तू बच्चों न राख, काम पर जाया करती बाहर। बागा भाई तू मना बता दे, मैं दे नागरी तुमने, तू रहने कलेश मत न करे रे। 2 लड़के हैं भाई, एक लड़की है। लड़के का उम्र कितनी? करण था भाई 35 साल उम्र है। 91 का जन्म है, 5 तारीख का। मेरे साथ ही करा था भाई सफाई का। तो बहू ने करवाया क्यों? मैं क्या बताऊं भाई, मैंने नहीं बेरा। मैं किस तरह कह दी, वो वार्निंग दे के गई थी 3 दिन में। तुमने मैं बताऊंगी, मैं तमाशा दिखाऊंगी तुमने 3 दिन में। बस भाई इतना पता है, इनकी फोन के पीछे सारी रात बड़ी रहती। कितने बजे की घटना, आपको कुछ पता चला? मैं तो सुबह 7 बजे गई हूँ भाई। मेरे से कबाड़ी ने फोन बताई, एक लड़के ने और फोन करा क्या कि राहुल नाम का। उन्ना राहुल बताया, राहुल छोटा है और करण बड़ा है। मैंने जाके देखी थे, करण था रे मेरे करण। अरे मना भूखे प्यासे रह पाड़े भाई रे। मेरा नाम क्रिश है। क्रिश, क्या पूछना आपको मिली थी, क्या पता? मेरे घर आए थे पुलिस वाले, 6:30 बजे की बात है। पुलिस वाले आए, ये राहुल का घर कौन सा है? ये नानी का तो हो गया, बेचैनी होगी नानी को। नानी गई भागी मैं सोल लग रहा था, मैं उठते ही पजामा पहरा, मैंने भागा। हम गए सीधा नावरा पार्क में जाकर देखा ना, मेरा मामा लटक रहा है। आपके मामा का नाम? करण। क्या काम है? वो प्राइवेट काम करते थे, साफ सफाई। आपको क्या लगता है जिस तरीके से तेरे को लगता मिला है, क्या हत्या लगती है? कौन किसी का? ये तो पता नहीं मेरे को, मगर हत्या लगती है कि जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। क्या झगड़ा वगड़ा भी हुआ था बीच में इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था परसों। कोई धमकी वगैरह भी दी गई? धमकी दे के गई थी, 3 दिन में नाश कर दूंगी। नाम बता। नाम निखिल। निखिल है, कौन सी जगह? ये मंगोलपुरी की शिवलोक जी की जगह है, दुर्गानाथ वाटिका पार्क। क्या घटना हुई थी और आपको क्या पता चला? मैं ट्रैक पे आया था, आज सरदार वल्लभ भाई जी की जयंती थी, जिसमें एसएचओ साहब ने 251 आदमी का आयोजन रखा गया था। तो ट्रैक पे जाकर के पता लगा था कि ये घटना यहाँ पे घट चुकी है। क्या आपने क्या देखा, क्या पता चला? हम लोग काफी लोग आए थे यहाँ पे, तो देखा कि लाश यहाँ पे टंगी हुई थी। कौन था, क्या उसकी पहचान हो पाई है? कोई पहचान अभी तक नहीं मिल पाई है इसे। मेल बॉडी थी, फीमेल बॉडी थी? मेल बॉडी थी, 28-30 की उम्र थी। क्या कोई चोट वोट के निशान भी थे? चोट के निशान तो नहीं थे खैर, लेकिन पैंट वगैरह फटी हुई दिखाई दे रही थी। कहाँ रहता कुछ पता है? नहीं, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं।